जय हिंद। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। अभी हम इसका परिभाषा देखेंगे। हमको बोर्ड पे लिखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिभाषा हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इस पर से सोचे हैं कि बोर्ड पे लिखते हैं। बच्चा लोग बोला, एक दो बच्चा जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग बोला कि बोर्ड पे लिखने से हम लोग कॉपी में नोट बना लेते हैं, इससे अच्छा होता है। इसलिए हम सोचे कि बोर्ड पे लिख के आपको बताया जाए। देखिए, हम प्रकाश का प्रवर्तन आपको बता चुके थे। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप हेडिंग दे दीजिएगा प्रकाश का प्रवर्तन, उसके बाद ये डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। अब अच्छे से हम समझते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। हम तो पहले आपको बताए थे कि जो प्रकाश आता है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं और जो जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस पे एक अभिलंब डालते हैं जिसे हम एक लंब डालते हैं जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। यहीं पे होता है एक आपतन बिंदु, मतलब जहां आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो दर्पण होता है ना, ये समतल दर्पण होता है। ये पीछे से कलई किया होता है। जो घर में हमारे दर्पण होता है वही होता है समतल दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको आसान भाषा में ट्रिक से समझते हैं क्या है। पहले देखिए, ये हो गया दर्पण, इसको हम कलई कर देते हैं। यहाँ से इसको हम कलई कर दिए, यहाँ से प्रकाश आया, टकरा के लौट गया। देखिए ये जो होता है ना, ये होता है बड़ा भाई, ये होता है बड़ा भाई। ठीक है, और यहाँ पे टकराता है ना, यहाँ पे ये एक लड़की से लड़ जाता है जाके, और एक लड़की से लड़ने के बाद यहाँ ये शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? शादी। और शादी कर लेगा तो इसकी वाइफ आ जाएगी, वाइफ जिसको हम पत्नी बोलते हैं। और टकराया, ये है इसका छोटा भाई जिसका नाम है छोटा भाई। छोटा भाई देखो, ये है बड़ा भाई जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, और ये है परावर्तित किरण जिसको हम छोटा भाई का अभी संज्ञा दिए हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये है बड़ा भाई, ये है छोटा भाई। अब देखो ये है इसकी वाइफ, यहाँ टकराया एक लड़की से और इसी से इसने शादी कर लिया, तो ये है इसका छोटा भाई, सॉरी ये है इसकी वाइफ। अब देखो क्या होता है अब जब आप देखोगे हर घर का एक समस्या ये है कि जब दो भाई होता है और उसका शादी हो जाता है तो जो उसकी वाइफ आती है वो घर का बंटवारा कर देती है। अब घर का बंटवारा हम करेंगे ऐसे, यहाँ पे ये दीवार खार कर देती है, दीवार खार करके बंटवारा कर देती है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, अच्छा नाम से भी लग रहा है ना, अभिलंब मतलब लंब, दीवार डाला गया है। अभिलंब मतलब ये आती है इसकी वाइफ और इसको बंटवारा कर देती है। अब क्या होता है, अब इसका एक बेटा होता है, इसका एक बेटा होता है, और इस बेटा का नाम आपतन कोण रखा जाता है। आपतन कोण, इसका जो इसकी वाइफ होती है इसका क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु ये अपने नाम पे रखती है इसका कोण आपतन कोण। समझने के लिए हम बता रहे हैं, समझो बात को। ये आपतन बिंदु, अब तो बेटा होता है, इसका बेटा हो गया आपतन कोण, इसका बेटा होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, अब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं। देखना किसी का गांव में नाम होता है, कुछ भी नाम हो, जैसे मान लो किसी का नाम हो गया सोनू और उसको बौद्धा बोलते हैं, निक नेम बौद्धा, उसे ही समझो। इसका नाम है आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से, मतलब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आई और आर। ठीक है, और ये हो गई इसकी वाइफ, ऐसा ही समझो। अब देखो बाबू, जब दो भाइयों के बीच में एक का शादी हो जाता है, एक का शादी हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है बाबू, इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, वरना एक समय के बाद भाई भी भाई का नहीं रह जाता है, मतलब भाई भी पराया हो जाता है एक दूसरे का। देखो अब आते हैं टॉपिक पे। देखो ये बड़ा भाई को हम क्या नाम दिए? ये जो बड़ा भाई है इसका नाम है आपतित किरण, और इसका जो छोटा भाई है इसका नाम है परावर्तित किरण। इसका ये जो आपतित किरण है, ये जहां टकराया वहां आपतन बिंदु, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, जो अभी हम इसको बताए कि इसकी वाइफ है। ठीक है,
अब इसका शादी हुआ, अब इसका बेटा होगा, बेटा हुआ ये आपतन कोण। अब ई बकलोलिया बोली कि बेटा का नाम मेरे नाम पे रखाएगा, तो बेटा का नाम इसके नाम पे रखा है आपतन कोण। अब देखो ये हुआ प्रवर्तन कोण। इसकी वाइफ ठीक थी, बोली कि अपने नाम पे रख दो, तो ये रख दिया प्रवर्तन कोण। ठीक है, प्रवर्तन कोण। ये है आपतन बिंदु। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले समझेंगे हम, परिभाषा देखेंगे आपतन आपतित किरण का, उसके बाद देखेंगे परावर्तित किरण, उसके बाद देखेंगे अभिलंब, फिर आपतन कोण। एक एक करके देखेंगे, आपको बोर्ड पे लिख के हम बताते हैं एक एक करके। देखिए आपतित किरण, आपको हम बताए थे, ये हो गया दर्पण, ये हो गया आपका दर्पण, इसमें प्रकाश आया, इसी का नाम था आपतित किरण। आपतित किरण देखिए कितना सिंपल सा डिफिनेशन है, किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ आ रहा है, किसी सतह से टकराया, इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जब आपतित किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए जब आपतित किरण किसी सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, इसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ गए? अब उसके बाद है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर, ये है ना आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, तो यही ना टकरा रहा है, यही ना हुआ आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन कोण, बोले थे ये अभिलंब, यहाँ अभिलंब भी होगा, एक तो अभिलंब होगा, अभिलंब। देखो किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी अभिलंब यहाँ लिखते हैं हम, अभिलंब क्या होता है, किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये है अभिलंब। अब देख लिया अभिलंब। अभिलंब। अब देखते हैं हम आपतन कोण। यही बना था ना आपतन कोण, जिसे हम आई से सूचित कर रहे थे, इसको आर से। देखिए आपतन कोण, तो ये कहाँ है आपतन कोण, देखिए आपतित किरण, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण यहाँ बन रहा था, ये है परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। अब दोनों नियम को हम समझते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम, देखिए पहला नियम क्या कहता है, इसको पूरा हम मिटा देते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, देखिए अब हम समझते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम को। फिगर से आप समझिएगा। हम क्या बोले थे, हम इसको बड़ा भाई बोले थे, टकरा के गया छोटा भाई। यहाँ हम बोले थे कि इसका शादी हुआ, इसकी वाइफ आई, यहाँ वाइफ आई, दोनों के बीच बंटवारा करा दी, बंटवारा करा दी। ये हो गया बाबू आपतन बिंदु। ये तो दर्पण है, आपको पता ही है, दर्पण 50 पर बोले होंगे कि ये दर्पण है। अब देखो समझो क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कहता है, पहला नियम ये कहता है कि बड़ा भाई और छोटा भाई और इसकी वाइफ, बड़ा भाई छोटा भाई और इसकी वाइफ, और इस वाइफ के कारण इस पे जो बंटवारा हुआ, ये सब एक ही तल पे होता है। फिर से सुनो,
बड़ा भाई, छोटा भाई और इसकी वाइफ, और इसके वाइफ के कारण जो डाला गया है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि ये देखो, हम बताए थे ना कि इसका लड़का यहाँ था और इसका लड़का यहाँ था, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे ना, कैसे कि ये इसका बेटा हुआ, ये इसका, तो ये भी तो आपस में चचेरा भाई हुए, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दूसरा नियम यही कहता है कि हई इसका लड़का हुआ इसका लड़का हुआ, दोनों आपस में बराबर होता है। यही है प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम। अब इसको परिभाषा से हम समझते हैं कैसे, देखो बाबू कैसे हम समझते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। समझो बाबू कैसे, देखो ये हो गया, ये प्रकाश आया आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हुआ अभिलंब, और ये हुआ आपतन बिंदु। देखो क्या कह रहा है, आपतित किरण, ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यही तो कह रहा है, आपको हम बताए हैं। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। बस हो गया, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये था आई, ये था आर। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यही हुआ दूसरा नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यहाँ पे तीनों एक ही तल में है। चलिए दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ पे आप नोट डाल के या तीर मार के ऐसे लिख लीजिएगा, कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब हुआ कि आई और आर आपस में बराबर होता है। मतलब देखिए जितना डिग्री ये होगा आई होगा, मतलब जितना डिग्री आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री ये प्रवर्तन कोण होगा। आपस में यह बराबर होता है। यही है प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ये समतल दर्पण के लंबवत पड़ने वाला प्रकाश की किरणें। हम तो देख लिए कि प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे लौट जाएगा। अगर क्या हो कि प्रकाश इसी पे आए, डायरेक्ट इसी पे गिरे, सीधा गिरे, ये समझिए कैसे। प्रकाश आए यहाँ पे सीधा गिरे, मतलब प्रकाश ये आ रहा है, हम इसका नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ से आएगा, अब सीधा गिरेगा तो यहीं से टकरा के यह लौट जाता है, इसी पे टकरा के लौट जाता है। तो ये हो गया, इसको तीर का चिन्ह बना देते हैं, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, देखो अगर समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत गिरती है, अगर कोई समतल दर्पण है, शीशा है, उस पे अगर प्रकाश को हम लंबवत गिराते हैं तो वह पूरा उसी माध्यम में लौट जाता है, वह उसी माध्यम में लौट जाता है। समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे अगर हम ये समतल दर्पण हो गया, ये यहाँ से कलई कर देते हैं, अगर कलई नहीं करोगे ना बाबू, यह चाक से प्रकाशवा नीचे भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। तो याद रखना यही मेन है, कलई किया जाता है। हम अभी आगे दर्पण आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। देखो ये है दर्पण, इस पे अगर हम प्रकाश सीधा गिराते हैं तो प्रकाश आता है, यहाँ पे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। अब बाबू याद करो कि हम आपको बोले थे कि ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश आया, टकरा के लौट गया, तो बीच में एगो अभिलंब बनेगा। अगर प्रकाश यही अभिलंब पे गिर जा रहा है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ये दोनों का कोई रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो आपतन कोण प्रवर्तन कोण का कुछ मान बन रहा था आई और आर, ये तो यहाँ बन भी नहीं करेगा। कैसे यहाँ समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण हो जाएगा। अरे छोड़ो ना, समकोण तुम मत समझो, इतना सोचो कि प्रकाश यहाँ गिर रहा था तबे ना हर जगह बच रहा था, अब प्रकाश यहाँ जा रहा था तब हर जगह बच रहा था। अगर क्या करे कि हम प्रकाश को यही गिरा दे, अब खड़े गिरेगा ना, मार के इसका थुथुरुआ पूछ के फिर लौटा देगा, कहेगा भाग भाग भाग, इसी पे भाग, अभी वापस इसी पे लौट जाएगा। अब क्या होगा कि जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण, हम आपतन कोण इसी को ना बोलते हैं आपतन कोण आई, आई और परावर्तन कोण। अब बाबू हमको बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मान बन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान बन रहा है, लेकिन यहाँ इसी पे आया और इसी पे लौट गया, यहाँ मान बनेगा नहीं ना, तो जीरो हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण जीरो हो जाता है। तो जब समतल दर्पण के लंबवत प्रकाश के किरण आता है तो आपतन कोण अपरावर्तन कोण दोनों का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि हम आपको जब प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बताए हैं तो उसमें हम बताए थे कि बारका भाई, ये जो बड़ा भाई का इसका लड़का है, छोटका भाई का लड़का, ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही परावर्तन कोण का। अगर मान लो कि किसी केस में क्या होता है कि आपतन कोण का मान 0 हो जाता है तो परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा। अगर मान लो जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ तो दोनों ही 0 है। अगर किसी केस में आपतन कोण का, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपतन कोण का मान 30 है, तो इसका भी मान 30 ही होगा, क्योंकि हम आपको प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपको हम बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब इस चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो फ्री में अपलोड किया जाएगा, फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।